ओम। सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद का 423वां मंत्र, जिसका शीर्षक है सात्विक अन्न का सेवन। यदि हम सज्जनों सात्विक अन्न का सेवन करेंगे तो हमारी सर्वप्रथम तो बुद्धि सात्विक होगी। बुद्धि सात्विक होगी और जो उस अन्न से हमारे शरीर के अंदर 7 धातुएं बनेंगी, मांस, मज्जा, हड्डी, रक्त, रस, मेद, शुक्र, वो 7 धातुएं भी सात्विक ही बनेंगी। और उन 7 धातुओं से हमारे शरीर के का जो पोषण होगा, उससे जो शरीर में शक्ति आएगी, वह शक्ति भी सात्विक होगी। और सात्विक शक्ति किसी को सताया नहीं करती। सात्विक शक्ति दूसरों की मदद करने का काम करती है। और हम इस सात्विक भोजन से और क्या क्या लाभ ले सकते हैं, तो मंत्र में ऋषियों ने क्या लिखा है, आइए देखते हैं इसे। गत मंत्र में हृदय में क्रतु होने का उल्लेख है। वस्तुतः क्रतु से ही मनुष्य की महत्ता है। महत्ता यानी कि महत्व है, मनुष्य की महानता है, मनुष्य की सार्थकता है। कर्मशीलता से ही तो पूज्य होता है। यदि हम क्रतु रहेंगे अर्थात कार्यों में लग्नशील रहेंगे, निष्क्रिय नहीं होंगे, अकर्मण्य नहीं होंगे, तो हमारे महत्ता होगी, हम महत्व को प्राप्त होंगे। यह वार्धक्य तक कर्म करता रह सके। वार्धक्य अर्थात बुढ़ापा। ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे तक कर्म करता रह सके, इसके लिए यह सात्विक अन्न से अपने शरीर को शक्ति संपन्न बनाता है। बुढ़ापे तक यह शक्ति संपन्न रह सके, सक्रिय रह सके, इसलिए यह अपने शरीर को सात्विक अन्न से ही सक्रिय बनाता है। स्वधा उस सात्विक अन्न का नाम है। स्वधा जिसे स्वयं हम धारण करते हैं, जिससे यह अपना धारण करता है। स्वधा उस सात्विक अन्न का नाम है जिससे यह अपना धारण करता है। उस सात्विक अन्न के सेवन के अनुपात में ही सब विघ्न बाधाओं को पार कर जाने वाली प्रबल शक्ति प्रचुरता से प्रवृत्त होती है। प्रचुरता से अर्थात बहुतायत से, काफी मात्रा में इतनी शक्ति होती है सात्विक अन्न से कि वो कम नहीं पड़ती और सब बाधाओं को पार कर जाता है। राजस भोजन विद्यमान शक्ति में एक उबाल लाता है। राजस भोजन यदि करेंगे तो एक उबाल सा आएगा, तूफान सा आएगा, और वो उबाल में वो न करने योग्य कार्य भी कर जाता है व्यक्ति, क्रोध भी आ जाता है, फिर बाद में पश्चाताप करता है, पछतावा करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और सात्विक अन्न से ऐसा नहीं होगा, वो पहले से ही सोच विचार करके कार्य करेगा। सात्विक भोजन स्थिर होता है, वह स्थिरता लाता है, बुद्धि को भी स्थिरता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह मनुष्य को अंत तक शक्तिशाली बनाए रखता है, यानी कि अंत तक, वृद्धावस्था तक भी मनुष्य की शक्ति को क्षीण नहीं होने देता। यह शोभा के लिए महान बनता है। यह कहीं भी छोटेपन को प्रकट नहीं करता। यह छोटेपन को अर्थात नीचता को प्रदर्शित नहीं करता। उदार हृदय इसका सदैव दिखाई देता है। उदारता ही उदारता के साथ यह कार्य करता है, कहीं भी ओछापन नहीं दिखाता। शिरस्त्रावण वाला बनकर तथा उत्तम इंद्रिय रूप घोड़ों वाला होकर यह प्रभु की ओर ले जाने वाले हाथों में लोहे के बने वज्र को धारण करता है। लोहे के बने वज्र को धारण करता है। ऐसा शरीर बना लेता है अपने शरीर को कि जैसे आयरन का बना हो,
लोहे का बना हो। यह अपने मस्तिष्क को शुद्ध रखता है और अपनी इंद्रियों को मलिन नहीं होने देता। इंद्रियों में विकार नहीं आने देता, आंखों में विकार नहीं आने देता, कानों में विकार नहीं आने देता। विकार का अर्थ बीमारी ही नहीं है, भद्र देखना, भद्र सुनना और हाथों से भी भद्र कार्य करना। तो इंद्रियों में भी बुराइयां नहीं आने देता। प्रशस्त ज्ञान व उत्तम इंद्रियों वाला बनकर यह अपने हाथों में अनाथक, बिना थकने वाला क्रियाशीलता को स्थान देता है। न थकने वाले को हिंदी में इस रूप में कहते हैं कि कई बार आपने समाज में देखा होगा, अरे इसकी तो टांगें लोहे की बनी हैं, इसके तो हाथ लोहे के बने हैं, वज्र हस्त, फौलादी हाथ है, ये थकता ही नहीं कभी भी। वही व्यक्ति होगा जो सात्विक भोजन का ग्रहण करेगा। तो इसमें क्या कहावत आती है, कई बार न थकने वाले को हिंदी में इसी रूप में कहते हैं कि इसकी टांगें तो लोहे की हैं। अनथक होकर यह कर्म करता रहता है, यह कर्म ही उसे प्रभु के समीप प्राप्त कराता है। इस कर्म से उसकी सब इंद्रियां शुद्ध बनी रहती हैं। यह प्रशस्त इंद्रियों वाला होता है। आलस्य, राजस व तामस भोजन तथा आराम आदि को छोड़ने के कारण यह राहुगण त्यागियों में गिनने योग्य कहलाता है, क्योंकि इसने त्याग किया है, त्याग पूर्वक इसने भोग किया है। इसने राजसिक और तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं किया, उनको ग्रहण नहीं किया, और यह केवल उत्तम जो सर्वोत्तम भोजन है, खाद्य पदार्थ है, सात्विक अन्न और सात्विक भोजन का ही ग्रहण करके यह सात्विक बुद्धि वाला बना है। मंत्र का भावार्थ है, मैं क्रतु से महान बनूं, सात्विक अन्न से स्थिर शक्ति संपादन करूं। सात्विक अन्न का सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा वो आपकी शक्ति को स्थिर रखेगा। वो ऐसा नहीं अभी सुबह सुबह उठे और बोझिल सा हो रहा है, सिर भारी है, ये है वो है, दिन में कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, चलने का, उठने बैठने का मन नहीं कर रहा, उठते चक्कर आ रहे, आंखों में सितारे आ रहे। वो सात्विक भोजन से ऐसा कभी नहीं होगा। तो स्थिर शक्ति यानी कि सुबह भी आप सशक्त रहेंगे, दोपहर को भी सशक्त रहेंगे, सायंकाल भी सशक्त रहेंगे, और रोगी और रुग्ण से कभी रहेंगे नहीं। शोभा के लिए हृदय में विशालता को धारण करूं और मेरे हाथों में अनथक क्रियाशीलता हो, बिना थकने वाली, कभी ना थके, श्रमशील रहने से ऐसी शक्ति हमें मिलेगी। तो मंत्र में ये जो सात्विक भोजन के गुण ऋषियों ने दर्शाए, आपने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते, धन्यवाद।